पति पत्नी, हस्बैंड और वाइफ, कहते ना एक सिक्के के दो बाजू है। जो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते, पूरी जिंदगी बड़ी अच्छे से गुजारते, बीच में नोक झोंक झगड़ा चलता रहता है, फिर भी ये रिलेशन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता है कि लाइफ टाइम एक दूसरे के लिए जीते हैं। आज हम देखेंगे कि आपका आपके स्पाउस के साथ अगले 3 महीने में रिलेशन कैसे रहेंगे। मैं जल्पा पारेख, टेरट कार्ड रीडर, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल को आप रेगुलर देखते ही होंगे, मेरे सारे वीडियो को लाइक करते होंगे और शेयर भी करते होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, उसे आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मेरी सारी रेगुलर अपडेट्स आती रहती है और जो हम राशि भविष्य की वीडियो बनाते हैं कि एवरी 15 डेज आपके लिए मैं राशि भविष्य की वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से बताती हूँ कि आपके अगले 15 दिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे कैसे जाएंगे। ये जो वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है, इसलिए उसका इंग्लिश वर्जन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे आप पढ़ सकते हो। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपका पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज जो हमारी वीडियो है वो पीकॉक कार्ड टेरट कार्ड प्रिडिक्शन है, यानी कि यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके से 4 पाइल बना के रखी और हर एक पाइल को एक स्टोन रिप्रेजेंट करता है। आपको इन 4 कलर के स्टोन में से कोई भी एक स्टोन को सिलेक्ट करना है और फिर उसकी प्रिडिक्शन देखनी है। ये जो प्रिडिक्शन है वो आपके स्पाउस के साथ के अभी के रिलेशन और अगले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उस बारे में टेरर प्रिडिक्शन है। तो हमारी जो पहली पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट स्टोन। जो हमारी दूसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू स्टोन। जो हमारी तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है पीच कलर का स्टोन है। और जो हमारी चौथी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन स्टोन। तो आपको इनमें से कोई भी एक कलर के स्टोन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ही नहीं कि चलो ये कलर पसंद आए तो सिलेक्ट कर दे, ये स्टोन पसंद आए तो सिलेक्ट किया। उसके लिए ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको मेडिटेट करना है, थोड़ा शांति से बैठना है, 3-4 सांस से डीप ब्रीदिंग करनी है और अपने अंदर से जो भी इंट्यूशन आए कि आपको ये स्टोन सिलेक्ट करना है उस हिसाब से उस कलर का स्टोन सिलेक्ट करना है। फिर उसकी आपको प्रिडिक्शन देखनी है कि आपका अगले 3 महीने में आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपके अगले 3 महीने आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। तो आप पहले कोई भी एक कलर के स्टोन की पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हैं ताकि आप जो भी स्टोन सिलेक्ट करते हो उस स्टोन पे डायरेक्टली जाके अपनी प्रिडिक्शन देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर के स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों की हम प्रिडिक्शन देखेंगे। जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर की स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है, जो कि आपके स्पाउस के साथ आपके अभी के रिलेशन और अगले 3 महीने में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 2 ऑफ कप्स। जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। और जो हमारा चौथा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि अभी आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसे जा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड है, ये पार्टनरशिप का कार्ड है। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो और हर बात में आप एक दूसरे को सपोर्ट भी करोगे। जैसे अगर आपके बिजनेस में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आएगी या टेंशन होगी तो आपके स्पाउस आपको बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वैसे आप भी अगर आपके स्पाउस को फैमिली में कोई इश्यू हो गया या
ओवरलोड वर्क हो गया तो आप भी उनको उतना ही सपोर्ट करोगे। यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशन अभी बहुत ही अच्छे, ब्लिसफुल और हार्मोनियस है। आप एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे हो और एक दूसरे के लिए सोच रहे हो, टाइम निकाल रहे हो और एक दूसरे की केयर कर रहे हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि जो हमारा दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये दिखा रहा है कि आप या आपके स्पाउस बहुत ही एनर्जेटिक हो, बहुत ऑनेस्ट हो और एकदम हाइपर एनर्जी वाले हो और डेयरिंग वाले हो, करेजियस हो, कोई भी रिस्क उठाने वाले में से हो। तो आप बहुत ही एनर्जेटिक हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप में कभी कभी आप बोरियत भी फील करने लगते हो, क्योंकि आपको हरदम कुछ ना कुछ नया चाहिए, इतना आप एक्टिव हो। तो ये थोड़ा अभी इश्यू अगर हो सकता है तो ये कि बोर्डम आप या आपके स्पाउस फील कर सकते हो। बाकी अभी आपके रिलेशनशिप देखें तो बहुत ही अच्छे और हार्मोनियस होगी। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अगले 3 महीने में, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में कैसे रहेंगे। मगर उसके पहले मैं ये कार्ड के बारे में एक और चीज बता देती हूँ कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप या आपके स्पाउस अभी इतने बिजी रहते हो अपने काम में या फैमिली वर्क में या बिजनेस में कि आप एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। तो उसको आपको एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के लिए टाइम निकालने के लिए एक दूसरे को फोर्स करना पड़ सकता है कि जैसे क्यों आप मेरे साथ नहीं आते हो या आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये सारे इश्यूज शायद अभी चल रहे होंगे, तो अभी आपको ये भी थोड़ा बहुत फेस करना हो सकता है। मगर अगले 3 महीने के लिए देखते हैं तो जो हमारा पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि आपको एक दूसरे के लिए टाइम निकालने के लिए एक दूसरे पे प्रेशर या फोर्स करना पड़ सकता है। उसकी वजह से देखें तो अगले 3 महीने में थोड़े आपके रिलेशनशिप में इश्यू या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आप या आपके स्पाउस बहुत ही ड्रामेटाइज एक्टिंग कर सकते हो कि जैसे टाइम नहीं निकाल रहे तो कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर सकते हो और अटेंशन सीकर बन सकते हो, जिसकी वजह से दोनों में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और वहां तक भी आप बिहेव कर सकते हो कि जैसे आप विक्टिम हो गए हो, आपको टाइम नहीं दे रहे, आप दुखी हो गए हो, ऐसा भी आप बिहेव कर सकते हो। तो आपको अगले 3 महीने में थोड़े इश्यू या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा समझना है कि बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज नहीं होना है। यहाँ प्यार से आप बोलो कि आपके लिए टाइम निकाल ले आपके स्पाउस को, ड्रामेटाइज होके या विक्टिमाइज बन के नहीं। क्योंकि ये कार्ड और भी जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जैसे मैंने बताया आप बहुत काम में, वर्क में बिजी हो गए, या तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके काम के बर्डन की वजह से या फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, क्योंकि आपको ये फील हो सकता है कि पूरे रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आपके कंधों पे ही है, आपको ये सब कुछ संभालना पड़ता है, इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि फ्रस्ट्रेट होने की जगह आपको आपके स्पाउस के साथ डिस्कशन करनी, आराम से बैठ के बात करनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे पिक्चर में दिखा रहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने स्पाउस के साथ आपको शेयर करना है। वो आपको प्यार करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने सर पे आराम से लेंगे और आप दोनों मिलके जब कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके वर्कलोड को शेयर करोगे तो आप थोड़ा लाइट फील करोगे, जिसकी वजह से आप थोड़े अंदर से आपके स्पाउस के लिए रोमांटिक भी हो पाओगे। क्योंकि अगर आपके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, बर्डन रहेगा, तो आपके अंदर रोमांस आना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाना है अगले 3 महीने में, ताकि आपके दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम या इश्यू ज्यादा खराब ना हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी व्हाइट कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों के रिलेशनशिप देखे तो अभी तो बहुत ही अच्छे, ब्लिसफुल है, बहुत ही एंजॉयबल टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। मगर साथ में अभी ये भी दिखा रहा है कि आप या आपके पास वर्क में इतने उलझे हो कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से एक दूसरे को फोर्स करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से अगले 3 महीने में आपको थोड़े आपके रिलेशनशिप में संभालना है,
क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ड्रामेटाइज हो सकता है, अटेंशन सीकर हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और ये भी है कि अगले 3 महीने में आपके ऊपर फैमिली क्या या वर्क की इतनी जिम्मेदारी होगी कि जिसकी वजह से आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको थोड़ा अगले 3 महीने आपके रिलेशनशिप के लिए संभालना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है और अपनी जिम्मेदारी को अपने स्पाउस के साथ शेयर करना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के और भी नजदीक आ सको और अपना टाइम अच्छे से बिता सको। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों की पाइल जो आई है उसमें क्या टेरट कार्ड आए हमारे कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अभी कैसे है और अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। जिन लोगों ने भी ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों की हम टेरट कार्ड प्रिडिक्शन देखते हैं। तो उन लोगों ने ब्लू कलर के स्टोन वाली पाइल जो है उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है जस्टिस। और जो हमारा चौथा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अभी कैसे चल रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ काफी लॉयल और कमिटेड है, यानी एक दूसरे के लिए आप दोनों काफी लॉयल रहोगे, कोई ऐसी ट्रस्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कमिटेड भी रहोगे, कि जो भी कमिटमेंट करोगे आपके स्पाउस के साथ उसको निभाओगे, क्योंकि आप आपके रिलेशन को बहुत ही डेडिकेशन से मेंटेन कर रहे हो, बहुत ही अच्छे से उसे निभा रहे हो। एक मैच्योरिटी है आप में आपके रिलेशन मेंटेन करने के लिए। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके स्पाउस के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करोगे, और अगर आप मेल हो तो आप लॉयल भी रहोगे और प्रोटेक्टिव रहोगे। जिसको आप प्यार करते हो उसको बहुत ही प्रोटेक्ट करोगे आप। और अगर आप फीमेल हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ऑनेस्ट हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप भी आपके स्पाउस के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव रहोगे, बहुत बातूनी होगे आप, और कम्युनिकेशन आपको अच्छी लगती होगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अभी कोई भी दिक्कत या इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, रोमांस करते हो, एक दूसरे के लिए अच्छा टाइम भी निकाल पाते हो और एक दूसरे को समझते भी हो। तो अब हम देखते हैं कि अगले 3 महीने में आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है जस्टिस। ये कार्ड पॉजिटिव है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अगले 3 महीने में भी अच्छे रहेंगे, कोई इश्यू, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहेगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। फिर भी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हो तो आपको आपके स्पाउस को ट्रस्ट करना है, उनसे ऑनेस्ट रहना है और उनको सपोर्ट करना है कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हो उसे सोल्व करने के लिए। क्योंकि ये कार्ड जो है वो कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले 3 महीने में आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन कार्मिक रहेंगे, यानी कि जैसा भी आप करोगे वैसा आपको निभाना पड़ेगा। यानी कि आपके बिहेवियर का आईना जैसे है कि आपने जैसा बिहेव किया वैसा ही है आपके सामने आपके स्पाउस बिहेव करेंगे। अगर आप आपके स्पाउस से ऑनेस्ट रहे और ट्रस्ट करके उनके साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसे सोल्व करोगे तो सामने से उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। मगर अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो सामने से भी आर्ग्यूमेंट्स आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो हो सके तब तक अगले 3 महीने में आपके रिलेशन को आप अच्छे बनाए रखने के लिए जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये भी है कि जो हमारा दूसरा कार्ड है अगले 3 महीने के लिए वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कोई भी उम्र के होगे मगर दिल से तो आप बच्चों की तरह यानी जवान की तरह ही यंग रहोगे। आपका रिलेशनशिप में वैसे कहते हैं ना कि पुराना रिलेशन, आपकी शादी को काफी साल हो गए होंगे तो भी आपके बिहेवियर आपके स्पाउस के साथ ऐसा ही रहेगा कि जैसे अभी अभी शादी हुई है। आप बहुत ही रोमांटिक रहोगे अपने स्पाउस के साथ, उसकी केयर करोगे। और वैसे मैंने जैसे बताया कि जस्टिस कार्ड बता रहा है कार्मिक, तो आपका दूसरा कार्ड बता रहा है कि आप काफी रोमांटिक और एंजॉयबल लाइफ
आपके स्पाउस के लिए बनाओगे तो वो भी आपके लिए उसी तरह से बिहेव करेंगे, यानी कि आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे बनेगी। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, सपोर्ट करोगे और एक दूसरे के साथ अच्छा सा निभाओगे। आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड होगा। तो ओवरऑल हम देखें कि जिन लोगों ने भी ब्लू कलर वाला स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों के रिलेशनशिप में देखें तो अगर आप मेल हो तो आप के स्पाउस के लिए आप काफी लॉयल रहोगे और फेथफुल रहोगे। इसी तरह अभी आप लॉयल और फेथफुल हो तो अगले 3 महीनों में मैंने बताया जस्टिस कार्ड कार्मिक कार्ड है तो वो भी आपके साथ उतने लॉयल और प्रोटेक्टिव ही रहेगी। जैसे आप फीमेल हो तो उसमें भी यही दिखा रहा है कि ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट होगे और आपको स्पेस पसंद होगी रिलेशनशिप में। इसकी वजह से आप आपके स्पाउस को भी उतनी स्पेस दोगे और आप एक दूसरे को स्पेस दोगे तो एक दूसरे को और भी नजदीक आओगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव होके स्पेस नहीं देते हैं तो स्पाउस के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकती है। मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी ही आप काफी एक दूसरे को स्पेस दोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे, एक दूसरे को समझोगे, प्यार करोगे और दिल से एकदम जवानों की तरह बिहेव करोगे। यानी कि आपकी शादी को बहुत साल हो गए हो तो भी आप एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करोगे और रोमांटिक डेट पे जा सकते हो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे और ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। और ये कार्ड जो है हमारा पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फीमेल हो तो प्रेगनेंसी रह सकती है, वरना अगर मेल हो तो आपको गुड न्यूज बहुत जल्दी मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कि पीच कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, पीच कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, उन लोगों का अभी उनके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा है और अगले 3 महीने में यानी फरवरी मार्च अप्रैल में उनके स्पाउस के साथ उनके रिलेशन कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो हमारे टेरेट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 10 ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड, जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है द एम्पेरर और जो हमारा चौथा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन अभी कैसे चल रहे हैं। तो जो हमारा कार्ड है 10 ऑफ कप्स वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड में ही नजर आ रहा है कि फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी है। तो उसी तरह से अभी आप आपके स्पाउस के साथ बहुत ही एंजॉयबल लाइफ स्पेंड कर रहे हो। आपके बच्चों फैमिली के साथ आप अच्छे से टाइम निकाल पा रहे हो। बिजनेस या घर के काम के साथ साथ आप अपने स्पाउस और बच्चों के लिए अच्छे से टाइम निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आ सकती है, जैसे वेडिंग है या कोई नए घर की पूजा है या तो फिर बच्चा होने की खुशी है या तो बच्चा होने वाला है, ऐसा गुड न्यूज मिलने की खुशी है। यानी ये कार्ड फैमिली कार्ड है, ये बता रहा है कि आप अगर आपका फैमिली एक्सपांड करना चाहते हो तो आपको गुड न्यूज मिली होगी या तो ऑलरेडी लिटिल वन आपकी लाइफ में आ गया होगा। तो ओवरऑल आप सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में रहेगा और आपका रिलेशन इसकी वजह से आपके हस्बैंड के साथ अच्छा होगा। और अगर पिछले दिनों में जो ये हमारा कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड, ये दिखा रहा है कि अगर पिछले दिनों में आपके स्पाउस के साथ आपकी कोई अनबन चल रही होगी या झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट या कोई आर्ग्यूमेंट चल रही होगी तो वो सब अभी क्लियर हो गई होगी और पहले से आपके रिलेशन काफी बेहतर हो गए होंगे। यानी कि एकदम शांत, जैसे शांत रिवर पे आगे बढ़ रहा है, सब कुछ पीछे छोड़ के। उसी तरह से मैंने बताया कि आपके यहाँ सेलिब्रेशन फंक्शन होगा तो आप पुरानी बातों को, आर्ग्यूमेंट्स को पीछे छोड़ के स्मूथ लाइफ अभी जी रहे होगे और आपकी रिलेशनशिप काफी बेहतर होगी। अब हम देखते हैं कि अगले 3 महीने में आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द एम्पेरर। ये पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों में अगर कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आई है तो वो अभी आपकी क्लियर हो गई होगी और आपके रिलेशनशिप में पिछले दिनों में अगर
अप्स एंड डाउन्स काफी आए होंगे, तो उन सब से निकल के आप दोनों के बीच का बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही नजदीक भी होगे, क्लोजर होगे। और ये इसकी वजह ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ कोई फंक्शन आ रहा है या ऑलरेडी बेबी का बर्थ हुआ है आपके फैमिली में, यानी आपके स्पाउस के साथ इसकी वजह से भी आप और भी स्ट्रांग बॉन्डिंग में बंध गए हैं। तो आपके रिलेशनशिप में देखें तो आपका काफी मेच्योर बिहेव रहेगा। और अगर आप मेल हो तो बहुत ही अच्छे फादर होगे, क्योंकि ये फादरहुड का कार्ड दिखा रहा है। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको गुड न्यूज मिली होगी या मिलेगी। तो ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। और अगर हम देखें तो अगले 3 महीनों में मैंने जैसे बताया कि आपके रिलेशन काफी अच्छे रहेंगे। थोड़ी अगर कोई दिक्कत होगी तो ये है कि आप जो है वो थोड़ा रियलिटी की रिलेशनशिप की जगह आपकी सपनों में जैसे रिलेशनशिप होते, फैंटेसाइज जो करते, वैसे रिलेशन आप आपके स्पाउस के साथ चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत करते हो, जिसकी वजह से कोई इश्यू या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो हम सपनों में चाहते हैं वैसे रिलेशनशिप रियलिटी में कंप्लीट 100% नहीं हो सकते, क्योंकि ये रियल लाइफ में काफी इश्यू, फैमिली इश्यू या वर्क बर्डन है या कुछ भी है, जिसकी वजह से कंप्लीटली सपनों की दुनिया वाले रिलेशनशिप रखना आपके स्पाउस के लिए मुश्किल हो सकता है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है और समझना है कि आपके रिलेशनशिप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह जैसे नए नए मिलते और एक्साइटमेंट रहती है, कहते हैं ना फ्लाइंग बटरफ्लाई इन द स्टमक, वो सब फीलिंग नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा समझना है कि अभी ये सारी चीजें शायद फैमिली के कोई जिम्मेदारी या वर्क की वजह से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं आएगा, रोमांस नहीं आएगा, ये सब आएगा। आपको थोड़ा रियलिटी में जी के भी ये सारी चीजें आप लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। आप एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके रोमांटिक हो सकते हो। तो आपको थोड़ा ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर आके अपनी लाइफ अपने स्पाउस के साथ बेहतर बनानी है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों ने भी पीच कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों के अभी के रिलेशन देखे तो बहुत ही अच्छे, अच्छी फैमिली लाइफ है, एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हो, नया कोई फंक्शन सेलिब्रेशन साथ में मिलके निभा रहे हो, या बच्चा आपको हुआ है उसकी खुशी है, या तो बच्चा होने वाला है ये न्यूज आपको मिली है उसकी खुशी है। और पिछले दिनों में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स या प्रॉब्लम हुई होगी तो वो सब क्लियर हो गई अभी, और आपके रिलेशन पहले से काफी बेहतर अभी चल रहा है। और अगले 3 महीने में देखें तो ये भी यही दिखा रहा है कि अगले 3 महीने में भी आपके रिलेशनशिप में अगर पिछले दिनों में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्लियर हो गया होगा, और आपके रिलेशनशिप में काफी अप्स एंड डाउन्स आने के बाद आप और भी एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होंगे और एक दूसरे के लिए बहुत ही नजदीक होंगे। और ये कार्ड फादरहुड कार्ड बता रहा है, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो गुड न्यूज मिल गई होगी या अगले 3 महीने में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। और थोड़ा आपको आपके रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल होना है। आप ज्यादा ख्वाबों ख्यालों की और फैंटेसाइज की लाइफ जीना चाहते हो तो प्रैक्टिकल होना है कि रियल लाइफ में सब कुछ सपनों वाली दुनिया जैसा नहीं हो सकता है। तो आपके स्पाउस को उस बात के लिए प्रेशर नहीं करना है, मगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनके रियल लाइफ में जैसे रिलेशनशिप रहते हैं वैसे मेंटेन करने हैं। उसमें भी आपका रोमांस भी रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी और आपके स्पाउस के साथ आप फन लविंग टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर की स्टोन वाली पायल सिलेक्ट की है, ग्रीन कलर के स्टोन वाली जिन लोगों ने भी पायल सिलेक्ट की है उन लोगों के उसके स्पाउस के साथ अभी रिलेशनशिप कैसे है और अगले 3 महीने में रिलेशन कैसे रहेंगे, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 3 ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारा तीसरा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और जो हमारा अगला कार्ड आया है वो है द लवर्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके स्पाउस के साथ अभी आपके रिलेशनशिप कैसे है। तो जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ कप्स,
अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। जैसे दिखा रहे कि सब साथ में मिलके एंजॉय कर रहे, उसी तरह से आप आपके स्पाउस के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होगे। घर में या तो कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम, वेडिंग फंक्शन चल रहा है, या तो बेबी शावर है, या तो नए घर का वास्ता है, कोई भी सेलिब्रेशन है जो आप एंजॉय कर रहे हो आपके स्पाउस के साथ। क्योंकि आपके साथ जो दूसरा हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। हर एस नई बिगिनिंग दिखा रहता है, तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आप या तो ये कहते हैं ना, आपकी लाइफ का कोई नया चैप्टर शुरू हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ अगर बच्चा हुआ है तो वो एक नया चैप्टर है, या तो आपने नए घर में मूव हो रहे हो, जैसे मैंने बताया कि नए घर की वास्तु या कुछ भी सेलिब्रेशन हो सकती है, तो आप नए घर में साथ में मूव कर सकते हो। या तो अगर आपने बेबी प्लान किए तो आपको गुड न्यूज मिली तो बेबी शावर का फंक्शन हो सकता है। यानी कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी कुछ भी नया शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव होगा, एक्साइटिंग होगा, फन लविंग होगा। तो आपका जैसे अगर बच्चा हुआ तो डेफिनेटली एक्साइटिंग ही होगा और आप बहुत एंजॉय भी करोगे। तो आपके रिलेशन अभी बहुत ही अच्छे जा रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ आप एंजॉयबल लाइफ स्पेंड कर रहे हो। और अगले 3 महीने के लिए यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में, मैंने जैसे बताया कि कोई ना कोई नई शुरुआत है, लाइफ की नई बिगिनिंग है, कोई नया चैप्टर शुरू होगा, तो उसके लिए आप काफी एक्साइटिंग रहोगे। आपके रिलेशनशिप में आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करोगे, अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कुछ नया चैप्टर शुरू होगा तो एक दूसरे के साथ आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, छुट्टियों में भी जा सकते हो। और जो ये हमारा लवर्स कार्ड आया है, ये काफी पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड कहते हैं ना कि रिलेशनशिप के, कपल के रिलेशनशिप के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि कोई भी कपल है जो सपनों में ये देखते कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा हो, उस तरह से ये कार्ड दिखा रहा है कि अगले 3 महीने में आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लव, केयर और रिस्पेक्ट रहेगी। और कहते हैं ना कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली और हर तरीके से फुलफिल फील करोगे कि सेटिस्फाइंग लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो। आपको फैमिली लाइफ भी इतनी अच्छी से स्पेंड कर रहे हो, फैमिली के टाइम साथ भी उतने टाइम स्पेंड कर सकते हो, और एक दूसरे के साथ भी प्यार से रोमांटिक होके एंजॉयबल टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप कोई ट्रैवलिंग या छुट्टी प्लान करोगे जिसकी वजह से क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे को दे पाओगे। तो हमने ओवरऑल देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कलर के स्टोन वाली पायल सिलेक्ट किए तो उनके ये 3 महीने अभी और अगले 3 महीने रिलेशनशिप के लिए सारे अच्छे कार्ड्स आए, पॉजिटिव कार्ड्स आए। यानी कि अभी भी आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन फंक्शन हो सकता है, बेबी शावर या नए बच्चे के आने की खुशी, या तो नए घर में मूव होने का, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है और वो चैप्टर जो है बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आपके यहाँ छोटू बच्चा हुआ है तो आप डेफिनेटली दोनों बहुत ही एक्साइटेड होगे और बहुत ही खुश होगे और सेलिब्रेट भी कर रहे होगे। या तो नए बच्चे के आने की खुशी होगी तो भी आप उतने ही एक्साइटेड होगे, या तो आप अपने नए घर में मूव हुए हो या मूव होने का प्लान कर रहे हो तो भी सेलिब्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि सारे पॉजिटिव कार्ड से तो आप काफी एंजॉयबल रहोगे। और अगले 3 महीने में भी हमने जैसे बताया तो आपके लिए जो कार्ड आए लवर्स कार्ड, कपल के लिए का सबसे अच्छा कार्ड है। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ही कम चांसेस, संभावना है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगी, और आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगी तो आपके बीच में कोई स्ट्रेस या प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रैवलिंग करोगे तो अच्छे से एक दूसरे को और भी नजदीक से एंजॉय कर पाओगे। तो ओवरऑल हम देखें तो ग्रीन कलर के स्टोन वालों
आई है उनके अभी के रिलेशन भी स्पाउस के साथ अच्छे हैं और अगले 3 महीने भी आपके स्पाउस के साथ आप बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाओगे और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाओगे। तो ये तो हमने आज देखा कि मैंने अलग अलग तरीके से 4 पाइल बनाई थी और चारों पाइल को अलग अलग स्टोन रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे व्हाइट स्टोन, ब्लू स्टोन, पीच स्टोन और ग्रीन स्टोन। और आप लोगों ने उनमें से कोई भी एक स्टोन को सिलेक्ट करना था, मेडिटेट करके अपने अंदर की आवाज सुन के, और उसके हिसाब से आपको आपकी प्रिडिक्शन देखनी है कि आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे YouTube चैनल पे अगर आप नए हो तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए। ये जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मेरी YouTube चैनल है उसमें मैं हर हफ्ते कोई ना कोई एक वीडियो बना के रखती हूँ। जैसे एक बार जो वीडियो रहती है वो इस तरह से पिक अ कार्ड जनरल टॉपिक पे रहती है। तो आप कोई भी जनरल टॉपिक पे कोई प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट्स के द्वारा बता सकते हो कि आप किस चीज पे जनरल प्रिडिक्शन देखना चाहते हो। और दूसरे हफ्ते में आपकी 15 दिन के लिए की राशि भविष्य क्या कहती है कि आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे 15 दिन कैसे जाएंगे, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैं आपको ट्रेडर प्रिडिक्शन दिखाती हूँ। और उसकी जो वीडियो रहती है वो हिंदी में रहती है, उसका इंग्लिश प्रिडिक्शन आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे आपके अगले 15 दिन के राशि भविष्य के साथ। तब तक मैं शिल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।